मैंने आज सुबह एक बोर्ड देखा जिस पे लिखा था नो स्मोकिंग, उस पे कोई गुटखा थूक के चले गए। हम लोग हैं क्या डेवलपिंग कंट्री? बाहर के कंट्री में लोग ईवी खरीद रहे हैं बिकॉज दे केयर अबाउट द एनवायरमेंट। हम लोग ईवी खरीद रहे हैं क्योंकि पेट्रोल महंगा हो रहा है। जिस दिन इलेक्ट्रिसिटी महंगा होएगा हम लोग वापस पेट्रोल का गाड़ी खरीदेगा। हम लोग को लौड़ा फर्क पड़ता है। साला इधर लोग ईवी में बैठ के फटाका खरीदने जा रहे हैं। पब्लिक ईवी डीजल के जनरेटर से चार्ज कर रहा है। We just don't care. लोग बोल भी रहे हैं प्लास्टिक मत फेंको, गुटखा मत थूको, 2-3 जनरेशन बाद लोगों के साथ क्या होगा। That's right, but we are also telling this to people जो लोग बाथरूम यूज करने के बाद फ्लश नहीं कर रहे। इनको अगले इंसान की नहीं पड़ी है। तुम क्या 2-3 जनरेशन बाद का आर्ग्यूमेंट दे रहे हो? इधर पब्लिक पूल में मुद्दे टाइम पे सामने वाले को देख के बोल रहा है। मैं ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि बहुत हो गया और कोई इस चीज के ऊपर बात भी नहीं कर रहा है। उताना क्यों लिखा है? गर्व है मुझे राजपूत होने पे। छत्री का मतलब है मैं हाई कास्ट हूँ, यानी ठाकुर हूँ। फक्र तो होता ही है, पहली बात तो गुजर है, यही सबसे बड़ा फक्र है हमारे लिए। तो चलान है, इसके लिए फिर क्या करोगे? चैलन काट तो इसको ये नहीं हटेगा। दोस्तों, हमारे देश के लोगों की जो मेंटालिटी है ना, वो बहुत ही घिसी पिटी और बर्बाद बेकार है। ट्रू, हम लोग बोलने के लिए बोलता औरत भगवान का रूप है, फिर हंसता भी है 6000 में रशियन आ जाती है। If I do a joke on religion, I can go to jail. But if I do a joke on woman, nothing. और मैं हमारे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमें अक्सर लगता है कि हम सोसाइटी से अलग हैं, लोगों से अलग हैं, अलग सोचते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है। हम एट द एंड उन्हीं के दिए हुए रास्ते पर चल जाते हैं। इसीलिए मैंने हम कहा, क्योंकि हम सभी को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, पर्टिकुलर पर्सन को नहीं। नो हेट। As a backward caste person, according to Hindu mythology, which I usually oppose, मैं जो फेस कर रहा हूँ ना आज के टाइम पर, मैं जो सड़कों पर देख रहा हूँ, लोगों के अंदर जो मैं महसूस कर रहा हूँ, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। As usual, I don't have any script to talk about. दोस्तों, इस देश के कुछ लोग, no hate to everyone, but कुछ लोग इतने गिरे हुए हैं ना, और ज़्यादातर इतने नीच किस्म के हैं, इतने बदतमीज किस्म के हैं, जिनका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। हम अपने आसपास देख सकते हैं कि इस देश में क्या हो रहा है, इस देश में क्या अच्छा है, क्या अच्छा हो रहा है। हम गणतंत्र ऐसे देश का जहां का एमएलए कहता है कि when rape becomes inevitable, lay down and enjoy it. गणतंत्र ऐसे देश का जहां कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों को बेल मिल जाती है। गणतंत्र ऐसे देश का जहां अरावली जैसी प्राचीन पर्वतमाला को माइनिंग कंपनीज को बेच दिया जाता है। गणतंत्र ऐसे देश का जहां 25 दिसंबर को खुद प्रधानमंत्री चर्च में जाकर क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, पर उसी देश की जनता उसी दिन माइनॉरिटी के साथ मारपीट करती है। गणतंत्र ऐसे देश का जहां की सबसे क्लीनेस्ट सिटी का पानी पीकर लोगों की मौत हो जाती है और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। और गणतंत्र ऐसे देश का जहां सोनम वांगचुक जैसे एक्टिविस्ट को जेल और राम रहीम जैसे गुनहगार को 15वीं बार पैरोल मिलती है। गणतंत्र ऐसे देश का जहां जब 18 साल की लड़की अंकिता भंडारी कुछ वीआईपी सर्विसेज देने से मना कर देती है तो उसका मर्डर हो जाता है। गणतंत्र ऐसे देश का जहां AQI को टेम्परेचर में नापा जाता है। गणतंत्र ऐसे देश का जहां लोग कचरा तो ऐसे फैलाते हैं जैसे उनका मौलिक अधिकार हो। और मैं कितनी चीजें गिनवाऊं, ना ये देश बदलेगा ना ये देश के लोग। और इसमें गलती उन नेताओं की नहीं है, गलती उस जनता की है जिसने गलत को गलत और सही को सही कहना छोड़ दिया है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे को अंग्रेजों ने 200 साल राज किया। क्यों राज किया? ऐसा तो है नहीं कि हमारी पॉपुलेशन कम थी। हमारे को अंग्रेजों ने कैसे राज कर लिया अगर वो संख्या में हमसे कम थे? अगर आपने हिस्ट्री की बुक पढ़ी हो, अगर आप एजुकेटेड हैं, तो ये लिखा गया है बाकायदा कि हर 1000 इंडियन पर सिर्फ एक गोरा था, एक ब्रिटिशर था। कैसे उसने रूल कर लिया? क्योंकि हम हमेशा से बट के कट जाते हैं। जो आजकल आप सुन रहे हैं पॉलिटिशियंस के द्वारा, बटोगे तो कटोगे, ये वही हथकंडा है जो हमेशा से यूज होते आया है तुम बेवकूफ लोगों के ऊपर, इंडियंस के ऊपर। इस देश में कोई सुधार नहीं हो सकता। सारी जो संस्थाएं हैं कोलैप्स कर गई हैं, बिल्कुल खोखली हो गई हैं। सब इंस्टीट्यूशन, चाहे पार्लियामेंट, चाहे जुडिशरी, चाहे ब्यूरोक्रेसी, सब कुछ अब रह नहीं गया उनमें। इस देश का एक ही हल है इन समस्याओं का, वो है महान जन संघर्ष जो जातिवाद और सांप्रदायिकता से ऊपर उठे। ये गुलाम मानसिकता हमेशा से हमारे देश के लोगों के अंदर रही है, और मैं इस बात में थोड़ा सा भी शर्म नहीं करूंगा कि ये देश
कावड़ों का देश है, नपुंसकों का देश है, क्योंकि हमें इस चीज की एग्जाम्पल्स हर तरफ दिख रहे हैं। गवर्नमेंट आखिर किसकी है और उस गवर्नमेंट को किसने चुना है? इन्फ्लुएंसर्स इस देश में क्या बात कर रहे हैं? लोग इस देश में किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं? स्कूल एजुकेशन सिस्टम इस देश में कैसे चल रहे हैं? पॉलिटिशियंस इस देश में क्या कर रहे हैं? हर तरफ जहां हम नजर डालेंगे दोस्तों, हमें सिर्फ भ्रष्टाचार, निगेटिविटी, बुरे लोग ही दिखेंगे। रियलिटी में, हकीकत में हम चाहे जितना पढ़ लें कि ये देश सोने की चिड़िया थी, ये देश, हाँ आई एग्री विद दैट कि अंग्रेजों ने हमें बहुत लूटा, लेकिन तुम लूटे क्यों? तुम्हारे अंदर इतनी भी साहस, इतना भी दम नहीं था कि तुम 1000 लोग एक ब्रिटिशर को मार सको? जलियांवाला बाग की एग्जाम्पल अगर हम ले दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, सुना है इसके बारे में, जो वहां पे कांड हुआ। किसने मारी गोलियां? वो सभी के सभी हिंदुस्तानी ही थे जिन्होंने गोलियां खाई और जिन्होंने चलाई। आप विश्वास करोगे, जिन्होंने गोलियां मारी वो भी हिंदुस्तानी, जिन्होंने गोलियां खाई वो भी हिंदुस्तानी। लेकिन हाँ, बस आदेश उस ब्रिटिशर ने दिया था और उस चौकी पर ज्यादा से ज्यादा 2-3 ब्रिटिशर ही रहे होंगे जिन्होंने आदेश दिया। वही प्राणी का दूध पी रहे हैं, उसी प्राणी का सुसु भी पी रहे हैं, और दूध और सुसु में से बैक्टीरिया मारने के लिए दूध बॉईल कर रहे हैं। और सुसु नीट पी रहे हैं, प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, दूध मांगो खीर देंगे, कश्मीर मांगो चीर देंगे। हमारे देश को किसने आजादी दिलाई? हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री कौन बना? हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स कौन थे? इस बात पे आपकी कभी सोच गई है कि ऐसा क्यों था कि ज्यादातर फ्रीडम फाइटर्स हमारे देश के विदेशों से पढ़ के आए थे? हम बात कर लें गांधी जी की, सबसे बड़ा एग्जाम्पल। हमारे देश में उन्होंने क्यों नहीं पढ़ाई की? जवाहरलाल नेहरू ने फॉरेन एजुकेशन ली, और भी कई सारे ऐसे हैं जिनको मैं अभी यहाँ पे गिना भी नहीं सकता, उन्होंने फॉरेन एजुकेशन ली। इवन आज के टाइम पर हर नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे होते हैं, रह रहे होते हैं। निर्मला सीतारमन, उनके तीनों बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, जो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और भी कई सारे ऐसे हैं दोस्तों जिनके बच्चे यहाँ पे हैं ही नहीं। और यहाँ पे वो क्यों रहें? यहाँ पे वो रहेंगे तो अपने ही बापों के, अपने ही फैमिली के बनाए हुए जाल में फंस जाएंगे। कैसा जाल? धर्मों का जाल, प्रोपोगंडा का जाल, बैड इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल। कहीं वो जाते हुए सड़क पर किसी रेलिंग में टकरा करके गिर के मर ना जाए, कहीं उनके ऊपर कोई बैनर ना गिर के उनकी हत्या हो जाए। आखिर वो क्यों चले हमारे देश के रोडों पर? इतने गड्ढे हैं, कहीं उनके स्पाइनल कॉर्ड न टूट जाए। आखिर वो क्यों 500+ EQI में सांस लें? वो आप लेंगे क्योंकि आप बेवकूफ़ हैं, क्योंकि आप धर्म के पीछे हैं, क्योंकि आप प्रोपोगंडा के पीछे हैं, आप मैनिपुलेटेड हैं। अपने ही जाल का शिकार अपने बच्चों को कोई नहीं बनाएगा, इसलिए हमारे देश के नेताओं ने अपने बच्चों को भेज रखा है, और जो हैं भी वो वही काम कर रहे हैं जाल बनाने का जो उनके बाप ने किया। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ इस देश की मेंटालिटी को समझाने के लिए। हाल ही में एक बिल आया UGC, आपने सुना होगा, बहुत ही बवाल हुआ उसके ऊपर। अब इस बिल का प्रोटेस्ट इसलिए हुआ क्योंकि लोग कह रहे थे कि इसका गलत फ़ायदा उठाया जाएगा, गलत आरोपों में लोगों को फंसाया जाएगा, जर्नल कैटेगरी के लोगों को फंसाया जाएगा, लोअर बैकवर्ड कैटेगरी के लोगों के द्वारा। याद रखिए, उन लोगों के द्वारा जिनके पास शायद ही 1 महीने का राशन आता हो एक बार में, उन लोगों को फंसाया जाएगा, उन लोगों से। अब इस देश में दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कभी प्रोटेस्ट नहीं हुआ, एजुकेशन के लिए कभी प्रोटेस्ट नहीं हुआ, रेपिस्टों को सजा दिलाने के लिए कभी प्रोटेस्ट नहीं हुआ, लेकिन एक बिल जो बैकवर्ड क्लास को, जो पिछड़े वर्ग को उनका हक देती थी, उस पर प्रोटेस्ट किया गया। और बाकायदा अच्छे खासे वीडियोस वायरल हैं जहां पर कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये हमारे सर पे आके मूतेंगे अगर ऐसा होगा तो। इन्हें डर है इस बात का कि इनका पावर ना खत्म हो जाए, और फिर इन्होंने उन्हीं को अपोज करना शुरू कर दिया जिनके ऊपर ये छटकते थे। नरेंद्र मोदी, बीजेपी। मैं सोचता हूं कि मेरे जेल में होना देश को ज़्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नज़ारा देखेगा। जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके TCO पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज़ के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है, और
चीन जैसे देशों के खिलाफ बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है, उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नज़ारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ मेरी देश सेवा की यही एक आखिरी कड़ी रह गई है। जो दूसरों को तो एंटी नेशनल कहेंगे, मटन मुगल कहेंगे, लेकिन जब अपने लोगों की बारी आएगी तो कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट, आप उसे किस नज़र से देखते हैं कि आपको जस्टिस देगा? अगर आप गरीब हैं, अगर आप मिडिल क्लास हैं, तो आपको जस्टिस नहीं मिल पाएगा। इस देश में तो कभी नहीं मिल पाएगा। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों उस केस पर 10 साल लगा देती है जिसमें विक्टिम इनोसेंट था और उसे 10 साल तक जेल में रखती है, और उस केस पर 2 दिन में अपना रिजल्ट बता देती है, अपनी सुनवाई कर देती है जो लोगों के पक्ष में है, जिससे फायदा होगा लोगों को, और उसको अपोज करके उसे स्टे पर लगा देती है। बोल सकते हैं आप मुझे एंटी नेशनल, बोल सकते हैं कि अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो देश छोड़ दो, चले जाओ, क्योंकि हर उस इंसान को बोला जाता है जो हकीकत इस देश की बताता है, जो एक्सेप्ट करता है कि हमारे अंदर प्रॉब्लम्स हैं, हमें सही करनी चाहिए। हर उस इंसान को बोला जाता है कि तुम एंटी नेशनल हो, इस देश को छोड़ दो अगर इतना प्रॉब्लम है। बस फर्क इतना है कि जो इस देश की तारीफ करता है उसे हम देश प्रेमी कह देते हैं, और जो इस देश को हकीकत में बदलना चाहता है, जो इस देश के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता है, उसके ऊपर बात करना चाहता है, हम उसे देशद्रोही बोलते हैं और कहते हैं कि अगर इतना प्रॉब्लम है तो पाकिस्तान चले जाओ। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन से ज्यादा कमीशन पर फोकस करता है। दैट इज सैडली द ट्रूथ। अंबानी और मेरे में एक ही चीज कॉमन है ना, हम दोनों के वोट का वैल्यू एक है। बाकी सब में तो मैं हार रहा हूँ। अगर तुम मेरा वोट भी लेके भाग जाएगा तो मत ही करो इलेक्शन, फिर तो मत ही करो ना। ये तुम तमाशा क्यों कर रहे हो? तुम करोड़ों रुपए खर्च करते हो, तुम दिखाते हो ये डेमोक्रेटिक है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, उसका मतलब बस नंबर होता है तुम्हारा डेमोक्रेसी। इट्स नॉट अ रेप्यूटेड डेमोक्रेसी, इट्स जस्ट अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तुमने डेमोक्रेसी को बस इतने पे नैरो डाउन कर दिया कि 5 साल में जाके एक बटन दबाना है। अगर इस देश की सोसाइटी की ही बात करें तो एक बच्चे की पूरी उम्र बीत जाती है लेकिन वो अपने बाप को गले नहीं लगा पाता। इस प्रकार के इस देश के टीचिंग्स हैं, इस देश के वैल्यूज़ हैं। क्यों इतना आखिर बाप और बेटे में ही फासला रह जाता है? टीचिंग्स, हमारे देश में सेक्स के ऊपर कभी बात नहीं होती, लेकिन बुम 4 लड़के, 140 करोड़ जनसंख्या। एजुकेशन, सेक्स, कहीं दूर दूर तक नाता ही नहीं दिखता। क्लासरूम्स में इवन लोगों को उल्टा मारा पीटा जाता है इसलिए कि तुम क्यों बात कर रहे हो अपोजिट जेंडर से। लेकिन फिर वही हमें दिखता है हमारे देश के पॉपुलेशन में, वही दिखता है हमारे देश के मेल जेंडर में कि उनको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस गिर गया है, इतना ज़्यादा वो कहें इंट्रोवर्ट हो चुके हैं, फिर वो खुल के अपने पॉइंट भी नहीं रख पाते। श्री धरोर ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात कही है, इन इंडिया यू कैन नॉट किस इन पब्लिक बट यू कैन पिस इन पब्लिक। आप किस नहीं कर सकते हैं लोगों के सामने, लेकिन मूत सकते हैं। मैं यहाँ पर किसी को हेट नहीं करना चाहता और मुझे किसी से पर्सनली कोई हेट भी नहीं है। मुझे हेट है उस रूढ़िवादी सोच से, मुझे हेट है उस घिसी पिटी मान्यताओं से, सोच से, जिसके वजह से हम गुलाम हैं। हम आंख बंद करके धर्म के पीछे भाग रहे हैं। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, और दोनों ही बेवकूफ़ हैं, दोनों ही गिरे हुए नीच किस्म के लोग हैं जो अपनी आइडेंटिटी हिंदू और मुसलमान से बताते हैं, जो गर्व करते हैं हिंदू होने पर, क्षत्रिय होने पर। इनके पास और कुछ गर्व करने को है ही नहीं लाइफ में, तभी इन्होंने अपने धर्म के नाम पर गर्व किया, अपने जाति के नाम पर गर्व किया, क्योंकि और कुछ है ही नहीं, अचीवमेंट ही नहीं है कुछ, ना इनके बाप दादाओं ने किया, ना ही इन्होंने किया। बोलने को दोस्तों बहुत कुछ है, बहुत कुछ कहना भी चाहता हूँ, लेकिन फिर वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। अंत में यही कहना चाहूँगा कि किसी को कोई हेट नहीं, लेकिन हमें अपनी सोच सुधारने की ज़रूरत है। हमें एज ए इंडियन अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, और शायद ये देश बदल भी रहा है। पहले से तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है लोगों के अंदर। जेंजी को हम हमेशा से ऐसे नज़र से देखते हैं जैसे कि ये तो एकदम गिरे हुए लोग हैं, ये बेवकूफ़ हैं, ये नालायक हैं, लेकिन उन लोगों से बेहतर हैं जिन्होंने 4 बच्चे करके उन्हें एजुकेशन ही नहीं दे पाए। उन लोगों से बेहतर हैं जिन्होंने अपने घर में टॉक्सिक माहौल बना के रखा है। ये है दोस्तों इंडिया, ये है दोस्तों इंडियन मेंटालिटी। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। कोई भी सवाल, कोई भी चीज़ों का रिप्लाई आप मुझे करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।